प्रिय आत्मन, सहयोग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक कबीर साहब भारत के आध्यात्मिक आकाश में अमृत की वर्षा करते रहे। कहते हैं कबीर साहब, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे। कबीर साहब के कहने का अंदाज बड़ा प्यारा है, उपमाएं बड़ी प्यारी हैं, कहने की शैली लाजवाब है। इसलिए कबीर साहब को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर साहब शब्द के पीछे नहीं जाते, शब्द को कबीर साहब के पीछे आना पड़ता है। कहते हैं घूंघट का पट खोल रहे तो के पीव मिलेंगे। पिया तो है, पिया तो पास ही है, लेकिन हम ही ने घूंघट ओढ़ रखा है। क्या चीज़ का घूंघट है? कई घूंघट है, एक ही नहीं है। हम संसार में रहते हैं तो अहंकार का घूंघट ओढ़ रखा है। अहंकार का पर्दा जब तक ना हटेगा तब तक ओंकार का प्रीतम दिखाई ना पड़ेगा, ओंकार का अनुभव नहीं होगा। तो पहला घूंघट अहंकार का है। अगर इस घूंघट के तुम पार कर पाओ तो इसके भीतर फिर आकार का घूंघट है। शरीर आकार है और फिर मन भी आकार है। शरीर जरा सॉलिड है, स्थूल है, ठोस है, और मन भी आकार है, माना कि थोड़ा सूक्ष्म है, जरा तरल है, मगर आकार तो मन भी है। तो दूसरा घूंघट विचार का है, आकार का है। और इस घूंघट को भी अगर अंतर जगत के घूंघट को भी अगर पार कर दो तब तुम परम कोठरी में प्रवेश कर पाते हो, निराकार में प्रवेश कर पाते हो, अंतर गुफा में प्रवेश कर पाते हो, या सुंदरदास जिसको कहते हैं अभ्यंतर में प्रवेश कर पाते हो, जहां ओंकार गूंज रहा है। इस बात को राजस्थान के दरिया साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि तज विकार आकार तज निराकार को ध्याय। पहले विकार का घूंघट हटाओ, अहंकार का घूंघट हटाओ, तज विकार आकार तज, फिर आकार का घूंघट हटाओ, फिर निराकार में प्रवेश करो। और निराकार में प्रवेश करोगे तो क्या होगा? निराकार में बैठकर निराधार लौलाए। फिर उस निराकार में जो ओंकार की गूंज हो रही है, जो ओंकार का आलोक फैला हुआ है, जो ओंकार की खुशबू छाई हुई है, जो ओंकार की खुमारी छाई हुई है, जो ओंकार का आनंद पैदा हो रहा है, फिर वहां तुम्हारी गति हो सकती है। कहते हैं कबीर साहब अन्यत्र इसी बात को, कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार। पहले तो ये संसार की कोठरी है, अहंकार की कोठरी है। कोठरी मह कोठरी, इसके भीतर आकार की कोठरी है, शरीर की कोठरी है, मन की कोठरी है, और फिर कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार, और उसके भीतर निराकार की परम कोठरी है, जहां ओंकार की गूंज पैदा हो रही है। नीरज इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, अब जाने डोली कहाँ रुके, अब जाने शाम कहाँ पर हो, अब जाने घूंघट कहाँ उठे, दुल्हन बदनाम कहाँ पर हो, पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो, अब जाने कब रंगरेज मिले चूनर निष्काम कहाँ पर हो, अब जाने बिस्तर कहाँ बिछे सब काम तमाम कहाँ पर हो, पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। संसार का पर्दा है, फिर विचार का पर्दा है, और उसके भीतर ओंकार गूंज रहा है। कृष्ण की बांसुरी वहाँ बज रही है, कृष्ण का रास वहाँ छिड़ा हुआ है, वहाँ हम सबको जाना है और उस महारास में सम्मिलित होना है। कहते हैं कबीर साहब, घट घट में वही साईं रमता। और ऐसा नहीं कि तुम्हारा साईं सातवें आसमान के ऊपर अर्श पर है, या फर्श पर काबा में है, कि काशी में है, ऐसा नहीं। घट घट में वही साईं रमता, वही गोविंद सारे घट घट में, सब शरीर के भीतर, सब प्राणियों के भीतर वो गूंज रहा है, वह विद्यमान है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, कहत नामदेव हर की रचना देखो हृदय विचारी। ये जो गोविंद की रचना है, इसको अपने हृदय में जरा चिंतन करो, जरा मनन करो, जरा फील करो, जरा अनुभव करो, उसको महसूस करो जरा। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। सब में केवल एक मुरारी है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। नामदेव अन्यत्र कहते हैं ना,
सब घटों में, सब शरीरों में, सब प्राणियों में, सब जीवों में केवल गोविंद का वास है, सर्वत्र उसी का वास है। लेकिन कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचारे, इतने भीतर अभ्यंतर में है कि हमें उसका बोध नहीं होता। हम घूंघट खुद ही हमने लगा रखा है, और घूंघट जब तक हम हटाते नहीं अहंकार का, विचार का, तब तक निराकार में स्थित उस प्रीतम का दर्शन नहीं होता, उस प्रीतम का बोध नहीं होता। इसलिए बोध कैसे होगा, इस पर कबीर साहब खूब प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दे रहे हैं, ऐसा कह सकते हो, व्यावहारिक निर्देश दे रहे हैं। क्या करना होगा तुमको? कटुक वचन मत बोल रहे, पहला काम। अब कड़वी वाणी बोलना छोड़ दो, मीठा बोलो, अहिंसा से शुरू करो, मधुर वचन बोलो, जिसके लिए चरणदास कहते हैं अगर तुम साधक हो, अगर तुम संत हो, अगर तुम फकीर हो, तो तुम्हारे क्या लक्षण होने चाहिए? साधक के क्या लक्षण होने चाहिए? मिथ्या कड़वा दुर्वचन कबहू नहीं भागे। जो वचन मिथ्या हो, झूठ हो, जो कड़वा हो, जो दुर्वचन हो, जो दूसरे को कष्ट देने वाला हो, साधक को, संत को, साधु को ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कोई कितना दुर्वचन कहे, तू शील नहीं अपना खोना। रावण जितनी दुष्टता करे, हे राम नहीं धीरज खोना। रख सत्य शील का मेल यहाँ, खेले जा अपना खेल यहाँ। अत शीलम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। शील क्या है? मधुर वचन। तुम संघर्ष करो, अन्याय का विरोध करो, आतताई का विरोध करो, मगर कभी भी अपने वचनों को अपवित्र मत करो, अपनी जिह्वा से कभी कड़वे वचनों का प्रयोग मत करो। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार वय संचरे, घालय सकल शरीर। मधुर वचन बोलते हो, लोगों को शांति मिलती है, तुम्हें भी शांति मिलती है। और कड़वा वचन का अगर प्रयोग करो तो लोग भी अशांत होते हैं और तुम भी अशांत हो जाते हो। कहते हैं कबीर साहब, और क्या करना है तुमको? अगर चाहते हो कि ये घूंघट का पट खुले और प्रीतम तुम्हारा मिल जाए, तो पहली बात तो कहते हैं कि मीठा वचन बोलो। और क्या करना है तुमको? धन जोबन का गर्व न कीजिए। दूसरी बात, ये जो अहंकार है कि हमारे पास धन है, कि हमारे पास यौवन है, ये अहंकार अब छोड़ दो। धन का अहंकार, कि यौवन का अहंकार, कि पद का अहंकार। अहंकार क्या चीज है? कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ हूं और लोग मेरा सम्मान करें, इसका नाम अहंकार है। मेरे पास धन है इसलिए लोग मेरा आदर करें, मेरे पास यौवन है, शक्ति है, पद है, इसलिए लोग मेरा आदर करें, ये अहंकार है। साधक अहंकार के साथ परमात्मा के द्वार पर नहीं जा सकता। तो दूसरा काम तुम्हें करना होगा, ये अहंकार से मुक्त हो जाओ। चाहे वो धन का अहंकार हो, कि पद का अहंकार हो, कि यौवन का अहंकार हो, कि शक्ति का अहंकार हो। दादू साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, जात कत मद को मातो रे। अहंकार से मादे हुए, अहंकार से माते हुए कहाँ चले जा रहे हो? तन धन जोबन देख ही गरबानो, माया रातो रे। अपने शरीर को देखकर, अपने यौवन को देखकर, अपने धन को देख करके बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ा अहंकार हो रहा है तुमको। ये सब माया का खेल है और इस माया के फांस में तुम फंसे हुए हो। जिसके लिए गोरख साहब कहते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं कि क्या करना चाहिए साधक को? हबा की न बोली बा, हड़बड़ा के मत बोलो, दूसरे की बात काट करके मत बोलो। हबा की न बोली बा, डभा की न चली बा। देखते हो पहलवानों को, सुमो पहलवानों को देखते कैसे चलते हैं? ढबकते हुए चलते हैं, जैसे सारी धरती को कपा देंगे अपनी ताकत से। नहीं, ऐसे तो ढबक करके मत चलो पहलवानों की तरह। हवा की न बोली बा, डभा की न चली बा, धीरे धरिबा पाओ, हौले सॉफ्टली, कोमलता के साथ धरती पर अपने कदम रखो। सहजे रहिबा, गर्व न करिबा, भदंत गोरख रहो। सहज रहो, सरल रहो, सादगी से भरे हुए जीवन जियो। ये साधक के लक्षण हैं। कहते हैं कबीर साहब, झूठा पचरंग चोल रे। और ये जो तुम अपने यौवन पर, अपने तन पर, अपने शरीर पर, अपने अहंकार पर इतना जो तुम गर्व कर रहे हो, अपना गौरव इतना जो तुमको हो रहा है, अहंकार जो हो रहा है तुमको, ये 5 तत्व की काया, क्षितिजल पावक गगन समीरा,
इससे जो काया बनी है ये सच्ची नहीं है, ये काया तो गिर जाएगी, और जो गिर जाएगी कल वो सच्ची कैसे हो सकती है? सच्चा तत्व तो वो है जो शाश्वत है, जो सदा है, जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, दादू साहब के पट शिष्य हैं रज्जब साहब, शून्य स्वरूप अकल अविनाशी पंच तत्व नहीं काया। ये 5 तत्व से जो काया निर्मित है वह तुम नहीं हो। तुम क्या हो? शून्य स्वरूप, वो जो निराकार में जो चेतन तत्व है वह तुम हो। शून्य स्वरूप अकली, कालातीत हो तुम, काल के परे हो तुम, अविनाशी, अविनाशी तत्व हो तुम। तुम्हारा परिवर्तन नहीं होता, तुम में परिवर्तन नहीं होता, तुम्हारा विनाश नहीं होता, ऐसा अविनाशी तत्व तुम हो। कहते हैं कबीर साहब, शून्य महल में दिया ना बार ले। शून्य महल कहाँ है? ये जो जगत के महल है वो तो बड़े छोटे हैं, जो भीतर का निराकार है वो एक शून्य महल, वो विराट महल है, वहां दिया ना बार ले। दिया तो जल ही रहा है, तुम्हारे लिए बुझा हुआ है, अपने दीपक को जरा बार लो गुरु से मिल करके, और फिर वहां देखोगे बिना दीपक के वहां एक आलोक फैला रहता है। उस आलोक पर जरा नजर डालो, उस आलोक को जरा जानो, जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, बिरहन मंदिर दियना बार, बिन बाती बिन तेल जुगति सो, बिन दीपक उजियार, गाव हुरे मिली आनंद मंगल यारी मिल के यार। उस दीपक से जरा परिचित हो जाओ। कहते हैं कबीर साहब, आसन से मत डोल रे। आसन कहाँ लगाना है तुमको? इस आसन से कबीर साहब का मतलब नहीं कि पद्मासन में लगा लो, कि डोलो नहीं, कि सिद्धासन में लगा लो डोलो नहीं, नहीं, वो जो निराकार में आसन लगाना है वहां से तुमको डोलना नहीं है। कहते हैं कबीर साहब, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। जो उस निराकार में बैठकर निराधार लौ लाए, दरिया साहब ने कहा ना, उस निराकार में प्रवेश करो किसी तरह, गुरु से वो जुगत जान लो और उस निराकार में चले जाओ, और वहां बैठ जाओ, वहां से हिलो नहीं, वहां से डोलो नहीं। पिय पायो अनमोल रे, वहां गोविंद तुमको, प्रीतम के गोविंद मिल जाता है तुमको। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। और फिर जब वहां प्रवेश कर जाओगे निराकार में, जहां ओंकार की गूंज चल रही है निरंतर, जहां ओंकार का आलोक फैला हुआ है, और फिर तो एक ऐसा आनंद, एक ऐसी मस्ती छा जाती है, जिसको जब एक ओंकार का ढोल वहां बजता हुआ सुनाई देता है, और उसके सुनते हुए तुम एक परम आनंद, एक परम मस्ती में चले जाते हो। अहंकार से निराकार तक और निराकार से ओंकार तक जाना, और उस ओंकार की ध्वनि को सुनते हुए परम आनंद में डूब जाना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।